धरना प्रदर्शन के लिए? धरना प्रदर्शन के लिए तो ना मैं धरना दे रहा हूँ ना प्रदर्शन कर रहा हूँ। मैं अनशन पे बैठा हुआ हूँ, सत्याग्रह कर रहे हैं। कोर्ट ने ये तो नहीं कहा है। दूसरी बात मैं कल से कह रहा हूँ कि आप लोग देखिए, दिल्ली में किसान आज कई महीनों से सड़कों पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर वहाँ डटे हुए हैं। वो कोई धरना प्रदर्शन या सत्याग्रह अनशन के लिए तो प्रस्तावित अधिकृत जमीन नहीं है, तो वहाँ सरकार ने परमिशन नहीं दिया। लेकिन बाई लार्ज इस कंट्री में जो भी पब्लिक प्लेस है, वहाँ पर अगर आप कोई उपद्रव नहीं कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं, लोगों को आपके बैठने बात करने से कोई तकलीफ नहीं हो रही है, तो लोगों को ये स्वतंत्रता है कि लोग बैठकर वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख सकें या अनशन पर बैठ सकें। इसमें कोई गुनाह तो है नहीं। किस बात के लिए लीगल? अगर मैं गर्दनी बाग के सड़क पर बैठूंगा तो वो लीगल है, और यहाँ मैदान में बैठा हूँ तो ये लीगल इलीगल हो जाएगा। किस आधार पर? क्योंकि सरकार ने ऐसा डिजिग्नेट किया हुआ है। सरकार ने ऐसा क्यों डिजिग्नेट किया हुआ है? ये तो आपका जो तर्क है, क्या कानूनी प्रक्रिया में ये तर्क आपके टिकेंगे? क्योंकि हमला चारों तरफ से, सत्ता हो या विपक्ष के दलें हो या फिर प्रशासन के लोग। भाई हमला नहीं टिकेगा तो क्या हो जाएगा? नहीं टिकने पर क्या हो जाएगा? वो आएंगे, कहेंगे इसको खाली कीजिए। पूरे पटना में कितनी जगह लोग अनऑथराइज रह रहे हैं, प्रशासन उनको हटा के खाली करा लेगा? ये तो जबरदस्ती की बात है। बापू के डंडे के नीचे कितनी लड़ाई और मजबूत होने वाली है? नहीं, बापू के डंडे के नीचे बैठने से लड़ाई मजबूत नहीं होती। लड़ाई तो अपने कैरेक्टर से मजबूत होगी, किस विषय पर लड़ी जा रही है इस पे मजबूत होगी, जो लोग लड़ रहे हैं उससे मजबूत होगी। बापू ने तो जो बताया वो सुनने, समझने और उसको आत्मसात करने वाली बात है। सिर्फ मूर्ति लगा देने से आप बापू के फॉलोअर थोड़ी ना हो जाइएगा। एक आखिरी सवाल, सत्तारूढ़ दल ने एक तीखा हमला किया आपके नाम को लेकर और सियासत पे कि प्रशांत अभी राजनीति में किशोर हैं। क्या ये जवाब है और ये बिहार में आगाज है? ठीक है, जो भी प्रौढ़ भी है तो कभी किशोर है तभी प्रौढ़ है। लेकिन अगर आप उसको फिलोसफिकली भी सोचिए तो जो प्रौढ़ है अब बूढ़ा होगा, खत्म होगा, जो किशोर है वो युवा बनेगा। राइट बहुत अपनी स्थिति का भी उनको ज्ञान नहीं है कि अब तो आप ढलान पर हैं। ये नई शुरुआत है ढलान। भाई किशोर ही तो युवा बनेगा, वही तो प्रौढ़ बनेगा। जो पहले से प्रौढ़ है, बूढ़ा हो गया, अब तो कहानी उसकी खत्म हो रही है। स्वस्थ हैं? स्वस्थ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्वस्थ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो किशोर है वही आगे जाके नया जो कीर्तिमान है वो बनाएगा। और प्रशांत किशोर के 12 घंटे का ये जो अमरण अनशन है उसकी शुरुआत किस तरीके की है वो आपको पल पल एबीपी न्यूज़ पे अपडेट मिल रही है। और निश्चित तौर पर कड़ाके की ठंड के बीच सैकड़ों लोगों के साथ ये अमरण अनशन जारी रहेगा जब तक बिहार में जो आवाज़ बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए उठी है, जो 5 सूत्री मांग है जन सुराज की, वो पूरी नहीं होगी तब तक ये अमरण अनशन जारी रहेगा। आर्यन आनंद, एबीपी न्यूज़ पटना। शुक्रिया सर। शुक्रिया। फिर इसके बाद फिर अभी बुलेटिन लगाने जा रहे हैं। हाँ, बस लाइव यहीं खड़े हो जाएंगे सर। से था नीरज जी का बयान था, इससे ज्यादा क्या उनसे वो बुढ़ा सरकारी सुख सुविधा छोड़ के पानी आप फिर मतलब 5 में से 24/7 साइकिल आप चलाइएगा तो अगर 10 दिन हम अनशन पे बैठ सकते तो 8 दिन में बेहोश हो जाएंगे। आज रेगुलेट होने दीजिए। नहीं यही थे। चलिए।
पूरी रात आपने यहाँ अभ्यर्थियों के साथ गांधी मूर्ति के नीचे, कब तक ये लड़ाई जारी है? मेरे भाई डेफिनेशन में लिखा, मतलब जब बोल दिया आमरण अनशन, ये तो लिखा नहीं कि 10 घंटे 12 घंटे 1 दिन 2 दिन। जब तक सरकार सुध नहीं लेगी, सुध ले या तो मांगों को माने, सुध ले या उठाकर यहाँ से जेल में डाले, तब तक यहाँ बैठे हुए। सब कहा जा रहा था गैर कानूनी है, प्रशासन ने आपको नोटिस पे दिया। कल से समझाते समझाते थक गए। क्या गैर कानूनी है? आप लोग जो कह रहा है गैर कानूनी है, उससे पूछिए तो कि क्या गैर कानूनी है। गांधी मैदान सार्वजनिक जगह है, यहाँ आकर आप टहल सकते हैं, बैठ सकते हैं, हम भी यहाँ बैठे हुए हैं। क्या गैर कानूनी? सिर्फ सरकार के कह देने, सरकार के किसी पदाधिकारी के कह देने मात्र से कोई थोड़ी ना कोई चीज गैर कानूनी हो जाता है। सरकार ने यहाँ कोई 144 लगाया नहीं है, सरकार ने कोई ऐसा प्रोहिबिटरी ऑर्डर इशू नहीं किया है कि यहाँ पर असेंबल नहीं होना है। यहाँ पर सार्वजनिक जगह हम लोग अगर 10 आदमी बैठे हुए हैं तो इसमें गैर कानूनी क्या है? किस धारा में हम क्या फांसी पर चढ़ाना चाहते हैं, किस बात के लिए? और अगर चढ़ाना चाहते हैं तो आपको रोक कौन रहा है? ये पकड़िए। जब तक अभ्यर्थियों का री एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक आप बैठे रहेंगे? भाई कल से बता दिया, ये अभ्यर्थियों के री एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ नहीं बैठे हुए। जो 5 मांगे लेकर हम आए हैं, उन 5 मांगों पर सरकार की ओर से सकारात्मक पहल, प्रयास या आश्वासन आना चाहिए। सर, पिछली बार जिस तरह से कहा जा रहा था कि आप अभ्यर्थियों का साथ छोड़कर बीच में चले गए थे, इस बार क्या है? भाई जिसको जितनी समझ होगी वही उतना ही तो बोलेगा। हमारा अपना काम करने का तरीका है। जब कोई लोकतांत्रिक चीज़ आप कर रहे हैं तो उसकी मर्यादा है। जब सामने वाला कह रहा है कि मैं अभी बात करने को तैयार हूँ, तो लोकतांत्रिक मर्यादा के अंतर्गत जब सामने वाला बात करने को तैयार है तो आपको पीछे हटना है।